मीडिया जो अभी काम कर रहा है वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होना डिजर्व करता है। पटवारी भर्ती चयनित अभ्यर्थी आज भोपाल में इकट्ठा हुए हैं। नीलम पार्क में यह उनका प्रदर्शन चल रहा है। आज से कुछ दिन पहले रिजल्ट जब जारी हुआ तब एक सेंटर विशेष को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे, जिस पर सियासत भी गरमाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए और भर्ती प्रक्रिया रोक दी, जिससे कहीं ना कहीं 9000 पदों पर जो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने वाली थी वह भी अटक गई। यही कारण है कि आज अपनी मांगों को लेकर चयनित अभ्यर्थी पूरे प्रदेश भर से राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से नीलम पार्क में सुबह से ही अभ्यर्थी आए हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि जांच से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की गलतियों की सजा सभी चयनित अभ्यर्थियों को नहीं दी जा सकती। हमारे साथ एक उम्मीदवार भी है, हम इनसे बात करेंगे। क्या मांग क्या है आपकी? जी, हमारी मांग है कि 15 अगस्त तक हमें नियुक्ति दी जाए। अभी पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है, जांच चल रही है, तो आपको क्या लगता है शिवराज मामा आपकी मांग मानेंगे? जी बिल्कुल मांगेंगे, क्योंकि हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। हम मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे माँ बाप ने मेहनत की, हमने 5 साल तैयारी की है, तो क्यों नहीं हमारी बात मानेंगे? मामा ने खुद बोला था कि 15 अगस्त तक नियुक्ति देंगे, तो हमारी बस यही मांग है कि हमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप कई सालों से इस उम्मीद में बैठे कि हमारे बच्चे पास होंगे, जॉब लाएंगे। अब बड़ी मुश्किल से घर में खुशियाँ आई थी, हम लोग सब खुश थे कि हाँ चलो फाइनली मेहनत रंग लाई है। अब उसके बाद अगर ये कुछ भी आरोप उठ रहे हैं तो उसका हम सब के दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। हम सबको मानसिक प्रताड़ना जैसा लग रहा है। सिर्फ 2 दिन सारी जगह मिठाई बांटी की, पापा लोगों ने मिठाई बांटी, सारे पड़ोसियों की मिठाई बांटी। अब आके सब हम लोग उपहास का पात्र बन गए हैं। हम लोग को ऐसा मुँह छुपाने जैसी नौबत आ गई है कि हम लोग मेहनत करें, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए बस यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि बस हमें 15 अगस्त तक हमारी नियुक्ति दी जाए। बिल्कुल, अभ्यर्थियों की मांग है कि 15 अगस्त तक नियुक्तियां उनको दी जाए, क्योंकि जो फर्जीवाड़े के जो आरोप लग रहे हैं उसमें सभी अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। जिनका दोष है जांच हो और उनको सजा भी मिले, लेकिन इसके लिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रोकना गलत है। हम और लोगों से यहाँ बात करते हैं। आप कहाँ से? मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हूं और संयुक्त भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी हूं, और मेरा जो चयन है वो सांख्यिकी विश्लेषक के तौर पर हुआ है। और ये जो भर्ती प्रक्रिया पर शासन ने रोक लगा रखी है, मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। और मैं तो ये नहीं मानता कि जो टॉपर कैंडिडेट हैं वो डिजर्विंग नहीं है। ये कुछ लोगों के कहने से, केवल चंद एक लोगों के कहने से भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल विरोध सही नहीं है। और इसका कहीं से कोई प्रूफ नहीं मिला है उनको। ऐसे कहने के लिए आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन सही बात यह है कि विरोध का कोई मुद्दा है नहीं, और केवल चंद लोगों की वजह से भर्ती को नहीं रोका जाना चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं सभी को नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए कहीं कोई गलती होती है, कोई ऐसा पकड़ा जाता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, व्यक्तिगत के खिलाफ कार्रवाई करें, बाकी पूरे लोगों को उसमें शामिल ना करें। भर्ती प्रक्रिया को रोकना जायज़ नहीं है कहीं से भी। चलिए, हम और यहाँ पर कैंडिडेट हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ एक महिला प्रतिनिधि भी मौजूद है। यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो जांच होना स्वाभाविक है, फिर उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जहाँ जो भी आया हुआ है वो अपने संघर्ष और सच के आधार पर आया है। बुद्धि की परिचय अगर नहीं होते तो आज इतनी भीड़ आपको नहीं दिखती। जो व्यक्ति दोषी है केवल उसका ही वो करें, बाकी सारे बच्चों को इसकी सजा नहीं मिलना चाहिए। मेरे भाई का भी सिलेक्शन हुआ है और उसका होना चाहिए जांच। बिल्कुल साफ कहना है, जो दोषी है केवल सजा उसको ही मिले। यहाँ हम और कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं। आप कहाँ से? मंदसौर से। ये बताइए कि जांच प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले इंदौर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लाखों की संख्या है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र का अपना महत्व होता है, तो क्या लगता है आपको, मांगे मानी जाएगी? देखिए, हम जो हैं
हम जितने कैंडिडेट यहाँ आए हैं, हम सभी अपनी मेहनत से कठिन परिश्रम करके 3-4 साल की हमारी मेहनत है वो पूरी करके दिन रात पढ़ाई करके हमने सिलेक्शन लिया है। ऐसे व्यक्ति जो कह रहे हैं वो नहीं जानते हमने कितना परिश्रम किया है। आज मैं 28 एज हो गई है मेरी, अगर मैं घर पे पढ़ाई कर रहा हूँ लोग ताने देते हैं कि आपकी इतनी एज होगी क्या भाड़ झोंक रहे हैं आप, और वो अपने बच्चों को बताते हैं कि इसका उदाहरण दूंगा कि पढ़ना मत बेटा कोई धंधा खोल लेना। आज जब हमने सिलेक्शन लिया है तो ये हमारा टाइम है कि हम उनको बताएं कि नहीं हम भाड़ नहीं झोंक रहे थे, हमने कठिन परिश्रम किया है तब जाके आज हमने सिलेक्शन लिया है। तो सर किसी की भी वजह से हमारी मेहनत सफल होनी चाहिए और किसी वजह से रुकना नहीं चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ सर। सबने परिश्रम किया है, किसी ने मुझसे ज़्यादा भी किया है। और मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी से मेरा निवेदन है कि हम सभी के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त से पहले जो कि उन्होंने बोला था हमें ज्वाइनिंग दी जाए। हम मानसिक रूप से पीड़ित हैं, चुनावी आश्वासन नहीं चाहिए, हम नहीं मान रहे हैं, ना चुनाव से इसमें हमारा लेना देना है, हम सिर्फ अपने परिश्रम के बलबूते पर ये मांग कर रहे हैं। चलिए एक और कैंडिडेट है, इनसे भी बात कर लेते हैं। यदि आज आप ज्ञापन देंगे जो भी यहाँ पर आपने एक प्रदर्शन किया, यदि अभी भी लगता है भविष्य में मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या और आगे भी प्रदर्शन होने की उम्मीद है? देखिए शिवराज सिंह जी की हर योजना पर, हर आश्वासन पर हमको विश्वास है और हम कोई आंदोलन भी नहीं है, हम बेरोजगार छात्र हैं, हम परिश्रम कर सकते हैं, किसी को धमका नहीं सकते हैं। हमारा निवेदन बस केवल इतना सा है, जिस प्रक्रिया के से हम गुजरे हैं, जिस मेहनत परिश्रम से गुजरे हैं, उसको कोई दूसरा भी महसूस करे, शिवराज सिंह चौहान जी महसूस करें, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी महसूस करें। और जानते हैं वो ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं, चंबल संभाग के कई सारे छात्र 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, किसानों के बच्चे हैं, तो उनकी तो मांग पूरी की जाए, उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। और आपने खुद कहा था कि 15 अगस्त तक 1 लाख नौकरी देंगे, उस वादे को अगर पूरा करते हैं तो वो आएंगे जीत के, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो उस प्रक्रिया को रोकते हैं तो छात्रों के संग अन्याय हो जाएगा। आगे का रास्ता हम मिलजुल कर बैठकर तय करेंगे, लेकिन हम इस प्रक्रिया को पूर्ण होने तक रुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि यह जो लोग यहाँ पर अभ्यर्थी इकट्ठे हुए, यह कोई प्रदर्शनकारी नहीं है बल्कि बेरोजगार छात्र हैं, और यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं है, केवल अपनी मांग को शिवराज सिंह चौहान जो मामा के नाम से यहाँ पर सब संबोधित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक यह मांग पहुँचानी है ताकि उन्होंने जो आश्वासन दिया था 15 अगस्त तक भर्ती का, वह उसका पालन करें। राहुल शर्मा, द सूत्र, भोपाल।